हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है बाल विकास का यानी SDFI का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगे। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो 9वां चैप्टर चल रहा था और जो चैप्टर का नाम था वो था सीखने का पठार, सीखने का स्थानांतरण। ये था कि यानी किस तरीके से सीखना है, ये सब था। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अधिगम वक्र होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल रेखीय वक्र, दूसरा होता है उन्नोत्तर वक्र और जो तीसरा होता है वो होता है नतो वक्र और जो चौथा होता है वो होता है मिश्रित वक्र। तो मिश्रित वर्ग तो मैंने आपको 3 के बारे में बता दिया था, इनके बारे में डीप से बता दिया था और पूरा अच्छे से समझा दिया था। तो चलिए हम लोग आज 2 के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो हमारा तीसरा है उसके बारे में आज समझेंगे कि जो उन्नोत्तर दर वक्र या हास्य निष्पादन वक्र या ऋणात्मक वक्र ये होता है, ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स बनाइए ताकि आप लोग रिवीजन कर सको। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर रिवीजन नहीं कर पाओगे और अगर क्लास क्रम से नहीं देखोगे, अगर क्लास क्रम से नहीं देखोगे और नहीं समझोगे तो फिर चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए क्लास भी क्रम से देखिए और नोट्स बनाइए और क्या करिए, साथ साथ रिवीजन भी करिए। चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला आएगा वो आएगा उन्नोत्तर दर वक्र या हास्य निष्पादन वक्र या फिर ऋणात्मक वक्र। इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। कहा गया है कि इस वक्र के प्रारंभ में सीखने की मात्रा तेज रहती है। क्या होता है, इस वक्र को जब सीखा जाता है तो प्रारंभ में मात्रा क्या रहती है, इसकी तेज रहती है, परंतु बाद में सीखने या अधिगम की मात्रा में कमी आ जाती है। यह सीखने की लोकप्रिय वक्र है। आप लोगों को याद रखना है कि इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग में तो सीखने की मात्रा रहती है वो क्या होती है, तेज रहती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और ये क्या है, ये लोकप्रिय वक्र है। चलिए हम लोग अब अगले की तरफ समझते हैं। अब जो हमारा अगला आ रहा है वो आ रहा है मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र या फिर एस टाइप। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। कहा गया है कि इस वक्र में सीखने की गति आरंभ में धीमी और बाद में तीव्र तथा अंत में फिर से धीमी हो जाती है। इसमें क्या, इसमें 3 मार्ग है। यह वक्र धनात्मक और ऋणात्मक वक्रों का मिश्रित रूप है। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जा रहा है कि इस वक्र में जो गति होती है वो आरंभ में धीमी होती है। ठीक, क्या होगा, आरंभ में तो धीमी होगी, फिर क्या होगा, फिर तेज हो जाएगी और लास्ट में क्या होगा, फिर धीमी हो जाएगी। ठीक, इसमें ऐसा होता है। ये क्या होती है, ये होती है मिश्रित वक्र। ठीक, याद रखना, पहले धीमी फिर तेज फिर धीमी। और जो वो ऊपर वाला था उसमें क्या था, उसमें ये था स्टार्टिंग में मतलब क्या था, परंतु बाद में सीखने दे कमी मतलब पहले तेज रहेगा लेकिन बाद में धीमी आ जाएगी। ये थी तुम्हारी कौन सी थी, उन्नोत्तर दर वक्र या फिर हास्य निष्पादन वक्र या फिर ऋणात्मक वक्र, ये थी। तो आई होप आप लोगों की चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला टॉपिक आएगा वो आएगा सीखने का पठार। क्या आएगा, सीखने का पठार। चलिए जानते हैं जो सीखने का पठार होता है ये क्या होता है। कहा गया है कि जब सीखने की गति ना तो तेज होती है और ना ही धीमी होती है, अर्थात सीखने की गति में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो वक्र रेखा एक सीधी रेखा के रूप में चलने लगता है। इसे सीखने का पठार कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब कोई गति न तो तेज होती है और ना ही धीमी होती है, अर्थात सीखने की गति में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो वक्र रेखा एक सीधी रेखा के रूप में चलने लगता है। इसे सीखने का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीखने का पठार कहा जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, ये देखिए हुआ, ये गति हो गई उसकी। तो वही कहा गया, क्या कहा गया कि जब सीखने की गति ना तो तेज होती है और ना ही धीमी होती है, अर्थात सीखने की गति में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, तो वक्र रेखा एक सीधी रेखा के रूप में चलने लगता है। इसे सीखने का क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। अब इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। कहा गया कि अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम ज़्यादा सीखते हैं और कभी हम कम सीखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब सीखने की बिल्कुल उन्नति नहीं होती है, मतलब सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये स्थिति अधिगम का पठार कहलाती है। जो अधिगम का पठार होता है वो क्या होता है, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि कोई चीज़ होती है, मतलब कोई लोग, आप लोग स्टार्ट करते हो तो क्या वो मतलब सीखो, कोई हो तो 20 से छोड़ देता है और कोई हो तो क्या मतलब 2-3 दिन के लिए छोड़, लेकिन कोई हो तो क्या हमेशा के लिए बंद कर दे। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ाई लिखाई से ले लीजिए
क्या आप लोग जब 12th में पढ़ते थे तो क्या आपके सारे बच्चे मतलब जो फ्रेंड वगैरह थे ग्रेजुएशन की होगी आपके साथ में, मतलब कुछ ने की होगी कुछ ने छोड़ा होगा, लेकिन कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद भी बंद कर दिया होगा पढ़ाई। तो वही कहा गया है, फिर उन्होंने मतलब की ही नहीं होगी। तो वही कहा गया है कि अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम ज़्यादा सीखते हैं और कभी हम मतलब कम सीखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हम सीखने में क्या होता है बिल्कुल उन्नति नहीं होती है, मतलब सीखना हम लोग बिल्कुल बंद हो जाता है। ये स्थिति क्या कहलाती है? ये स्थिति अधिगम का पठार कहलाती है। अब हमारे मनोवैज्ञानिक रॉश के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, इनके बारे में समझते हैं। ये कह रहे हैं कि पठार सीखने की एक प्रमुख विशेषता है। क्या कह रहे हैं? जो पठार होती है वो सीखने की क्या है? एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को बताती है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पठार सीखने की क्या है? एक प्रमुख विशेषता। जो पठार होती है वो क्या है? एक विशेषता है जो उस अवधि को बताती है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। क्या कहा जा रहा है? ये कब की अवधि को बताती है? जब सीखने की मतलब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक, अब चलिए हम लोग नोट को पढ़ते हैं कि जो नोट है वो क्या कह रहे हैं। पहला नोट कह रहा है कि सीखने में पठारों का आना स्वाभाविक है। क्या कह रहे हैं? कह रहे जब सीखने की प्रक्रिया होगी तो इसमें पठारों का आना स्वाभाविक है। इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है। कभी मतलब थोड़ा बंद होगा, कभी सिचुएशन आ जाएगी तो आप लोग कुछ दिन के लिए बंद कर दोगे, तो कभी क्या कंटिन्यूअस मतलब कि एक तरीके से नहीं चल पाता है। कभी 2-3 दिन के लिए बंद कर दोगे तो कभी मतलब मन लगेगा आपका, कभी नहीं लगेगा। तो ये स्वाभाविक है। तो वही कहा गया कि सीखने में पठारों का आना स्वाभाविक है। एक वक्र में एक से अधिक पठार हो सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक वक्र में एक से अधिक पठार भी हो सकते हैं। अब चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि सीखने के पठार के कारण। क्या कह रहा है? सीखने के पठार के कारण। तो चलिए जानते हैं जो सीखने के पठार होते हैं इनके कारण कौन कौन से होते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों में प्रेरणा का अभाव होना। क्या कहा जा रहा है? बच्चों में प्रेरणा का अभाव होना। दूसरा कह रहा है बच्चों का कार्य में रुचि कम हो जाती है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बच्चों में प्रेरणा का अभाव होना मतलब सीखने के पठार के कारण होते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों का कार्य में रुचि कम हो जाती है। ठीक, इससे ये भी होता है। फिर कह रहा है कि बच्चों में शारीरिक क्षमता में कमी आना। बच्चों की जो शारीरिक क्षमता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। सीखने की सही विधियों का प्रयोग करना। पठार आने के अन्य कारण थकान, निराशा, जिज्ञासा व उत्साह में कमी। पठार का मतलब ये होता है जब आप लोग कोई वर्क तो कर रहे हो लेकिन क्या होता है छूट जाता है। कभी आप लोग जानबूझ के बंद कर देते हो, कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो कभी का मतलब क्या होता है, कभी आपको थकान हो, आप लोग माइंड मतलब ना सही से वर्क कर रहा हो तो फिर क्या होता है निराश हो आप लोग, तो क्या होता है बेहतर तरीके से सीख पाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे। तो वही कहा गया है कि बच्चों में शारीरिक क्षमता में कमी आना, सीखने की सही विधियों का प्रयोग करना, पठार आने के अन्य कारण थकान, निराशा, जिज्ञासा व उत्साह में कमी, अस्वस्थता, वातावरण का सही न होना व पारिवारिक कठिनाइयाँ आदि ये सब भी होती हैं। इसी की वजह से क्या होता है मतलब कि पढ़ाई लिखाई जो भी आप लोग मतलब वर्क करो तो क्या होता है बंद हो जाता है। ये सब जब प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया? आज की क्लास में मैंने आपको पठार जो थे उनको कंप्लीट कराया, बताया कि जो मतलब 2 कल की क्लास में करा दिया था, जो 2 बचे थे उनको आज की क्लास में बताया। आज की क्लास में बताया उत्तर दर वक्र, हास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक वक्र। ये क्या होता है? तो इसमें इस वक्र के प्रारंभ में सीखने की क्षमता तेज होती है, परंतु बाद में क्या होता है सीखने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, और ये सीखने की लोकप्रिय वक्र है। ठीक, इसके बाद फिर मैंने आपको चौथा बताया। जो चौथा था वो था मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार, या इसी को एस टाइप भी बोलते हैं। इस वक्र में सीखने की गति आरंभ में क्या होती है धीमी होती है और बाद में तीव्र होती है और अंत में क्या होता है फिर से धीमी हो जाती है। फिर मैंने आपको सीखने का पठार बताया कि जब हम सीखने मतलब जब हम क्या कहा जा रहा है जब सीखने की गति ना तो तेज होती है और ना ही क्या होती है धीमी होती है, अर्थात सीखने की गति में कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है। तो ये वक्र रेखा एक सीधी रेखा के रूप में क्या होता है चलने लगता है, इसे सीखने का पठार कहा जाता है। क्या होता है? जब न तेजी हो न धीमी हो, एक समान चलता रहे। तो अधिगम की प्रक्रिया में कभी हम ज़्यादा सीखते हैं और कभी हम तेज मतलब कभी हम कम सीखेंगे, कभी हम लोग ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हम सीखने की जो हमारी उन्नति होती है नहीं हो पाती, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं सीखते हैं तो उन्नति नहीं हो पाती, मतलब सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये स्थिति अधिगम का पठार कहलाती है। अधिगम का पठार क्या होता है? अधिगम का पठार यही है कि मतलब आप लोग सीख तो रहो लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब आप लोग सीखते ही नहीं होते। यही क्या होता है? यही अधिगम का पठार होता है। फिर मैंने आपको मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया कि जो रॉश थे इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि पठार सीखने की एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि
को बताती है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। उन्नति मतलब क्या होता है? जब कोई आगे नहीं बढ़ता है, मतलब नहीं सीखता है। तो वही कहा गया कि पठार सीखने की एक प्रमुख विशेषता है जो उस अवधि को बताती है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। और हम अपने नोट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नोट है वो क्या कह रहा है? नोट कह रहा है कि सीखने में पठारों का आना स्वाभाविक है। क्या कहा जा रहा है? कि सीखने में पठारों का आना स्वाभाविक है। मतलब यही पठार का मतलब होता है कि सीखने में ऐसा नहीं कि मतलब आप लोगों ने कोई कार्य स्टार्ट किया तो एक बराबर तरीके से चलता रहे। कभी आप लोग क्या होगा, कभी छूटेगा, कभी बिल्कुल भी छूट जाएगा। मतलब कभी छूटेगा, कभी थोड़ा छूटेगा, कभी ज़्यादा छूटेगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जो क्या होता है, कोई कोई लोग बिल्कुल बंद भी कर देते हैं। ठीक, तो वही आगे मतलब कहा गया है कि सीखने में पठारों का आना स्वाभाविक है। ठीक, फिर कहा गया कि एक वक्र में एक से अधिक पठार हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया पठारों मतलब सीखने के पठारों के कारण क्या थे। तो इसमें बच्चों को प्रेरणा का अभाव होता है और बच्चों का कार्य में रुचि कम हो जाती है, बच्चों में शारीरिक क्षमता में कमी आना, ये सब भी होगा। तभी बच्चे नहीं सीख पाएंगे सही से। सीखने की सही विधियों का प्रयोग करना। पठार आने के अन्य कारण थकान, निराशा, जिज्ञासा हुआ, उत्साह में कमी, अस्वस्थता, वातावरण का सही ना होना हुआ, पारिवारिक कठिनाइयाँ। आज जब ये सब होती हैं तब भी बच्चा सही तरीके से नहीं सीख पाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, एक एक चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा भी होगा और नोट्स भी बनाया होगा। जिन लोगों ने नहीं बनाया तो बनाइए, और जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं वो लोग क्या करिए, क्लासों को भी लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो, मतलब उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को जो क्लास है वो कैसी लगी है। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, PDF सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।